अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी हैदराबादी बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी है कि अगर आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की बिरयानी को भूल जाएंगे और बार बार इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। और आज की रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ टिप्स ऐसे मैं आपको बताऊँगी कि आपके चावल बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे और टेस्ट से भरपूर बग़ैर मसालों के हम इसको घर पर इंजॉय करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 किलो ये बीफ ले लिया है और इसके बड़े बड़े पीसेस को काट के छोटा कर लिया है। चर्बी भी काफ़ी हद तक इससे साफ़ कर लिया मैंने। और आप देख सकते हैं जितनी छोटी बोटी होगी बिरयानी और पुलाव दोनों में बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती है। और ये थोड़े से आम रूटीन के स्पाइसेस हैं, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, इनको मैं साथ साथ शामिल करूँगी। और सबसे पहले व्यूअर्स, ये प्याज है, इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया और अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। वीडियो को ज़रा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो लेंथी ना हो जाए हमारी। और अब ये जो प्याज गोल्डन है, इसको आधे से ज़्यादा हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा रहने देंगे। और फिर इसी ऑयल के अंदर ये जो गोश्त है इसको अच्छा सा भून लेंगे 10-15 मिनट के लिए बस। और इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और बस थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको भुनाई नहीं करनी हमने इसकी। और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भर के मैं डाल रही हूँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी थोड़ा सा इसको भून लेंगे। और अब इसके अंदर ये कटे हुए टमाटर मैं ऐड कर लूँगी। और इसके बाद भी थोड़ा सा इसको भी हिला लेते हैं, भून लेते हैं कि थोड़े टमाटर गल जाएं। और अब इसके अंदर मज़ीद थोड़े स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। और साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाल लिया मैंने। 1 टीस्पून हल्दी डाल लिया इसके अंदर। और इन तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद इतना भूनेंगे कि ये मसाले भी सारे अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं गोश्त के अंदर और साथ ही टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। और दूसरी तरफ हम अपनी चावल जो इनको बॉईल करने के लिए सारे मसाले, खड़े मसाले आप देख सकते हैं, पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, उनके साथ मैंने पानी को बॉईल कर लिया। और साथ ही 1.5 किलो चावल थे, 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है और इन चावलों को भी बॉईल कर रही हूँ एक साइड पे मैं। और दूसरी साइड से पे ये जो टमाटर हैं अच्छी तरह से गल गए हैं, तो अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको मज़ीद हम उबलने के लिए कि हमारा अच्छा सा गल जाए गोश्त, तो इसके लिए ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम। तकरीबन पूरे 20 मिनट हो गए थे तो गोश्त हमारा अच्छा सा गल गया था। तो अब मैंने उसको अपने बड़े पतीले में डाल लिया है। और वो इसलिए डाला है कि जब हम बिरयानी बनाएं तो हमारे चावल बिल्कुल जुड़े जुड़े नहीं बने, खिले खिले मज़ेदार से बने, तो इसलिए मैंने उसको बड़े पतीले में डाल लिया सारे गोश्त को। और थोड़ा सा हिलाने के बाद आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल थोड़ा सा है कि ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड करेंगे मज़ीद। और ये 2-3 मैंने इसके अंदर बादियान के फूल डाल लिए हैं। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डाल लिया। और ये 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ वो डाल लिया है। ये फ्रेश मसाले इसलिए डाले हैं कि इनके साथ टेस्ट भी बहुत फ्रेश और मज़ेदार सा आता है। अगर आप चाहें तो ये पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में इसलिए डाला है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार आए और टेस्टी सी बिरयानी हमारी बने। और अब इसके अंदर 1 प्याली भर के मैंने दही ऐड कर लिया है। दही ऐड करने के बाद भी इसको अच्छा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना, बस इतना भूनना है कि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो, जिसके ऊपर हम फिर चावल डालेंगे। और ये साथ ही 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि चावल 1.5 किलो और 1.5 किलो हमारा बीफ है, तो फिर नमक थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने डाल लिया है। और अब आधा ये गोश्त और ग्रेवी हम बाहर निकाल लेंगे। चूल्हे की आंच मैंने कम कर ली है क्योंकि चावलों की लेयर लगाने वाले हैं अभी हम। और दम लगाने के लिए सबसे पहले तवा मैंने नीचे रख लिया अपने पतीले के। फिर चावल जो है बहुत अच्छी तरह से पकते हैं और दम बहुत अच्छा आता है इनको।
और एक लेयर अच्छी सी प्लेट के साथ मैं इसको फैला रही हूँ ताकि चावल जो हैं बहुत अच्छे से फैल जाएं और मसाले जो ऊपर नीचे अच्छी तरह से जज्ब हों इनके अंदर। और अब ये जो गोश्त निकाल के रखा था उसकी एक लेयर लगा लेंगे इनके ऊपर। और गोश्त भी आप देख सकते हैं कि मैंने अब इसके ऊपर डाल लिया है। और अब मज़ीद इसके ऊपर चावलों की एक लेयर लगा लेंगे। चावलों को मैंने 2 कनी उबाला है, इसको 3 कनी नहीं उबालना। जब 2 कनी उबालेंगे तो फिर 20 मिनट के लिए जब हम इसको दम लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार होंगे और बिल्कुल जुड़े जुड़े और गले गले नहीं बनेंगे। और अब साथ ही इसके ऊपर मैंने ये पत्तियाँ डाली हैं पुदीने की, और ये प्याज फ्राई किया हुआ अब इसके ऊपर डाल लूँगी। और साथ ही ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल के रखा हुआ है उसको डाल लेंगे। ये थोड़े से नींबू डाल लिए हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही ऑरेंज फूड कलर डाल लिया है, थोड़े से टमाटर डाल लेंगे। आज थोड़ा किचन में लाइट का इशू चल रहा था तो मैंने इसको बाहर बनाया सेन में, तो इसलिए व्यू में थोड़ी मिसिंग हो सकती है। तो पूरे 20 मिनट का मैंने इसको तवे के ऊपर दम लगाया, तो आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त से कलर आ रहे हैं इसके और मज़ेदार सी खुशबू उठ रही है। कोई बाज़ार वाले मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं किए और टेस्ट भी इतना रिच आया है इसका कि अगर आप एक दफ़ा बस ट्राई करेंगे तो फिर बार बार इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं बोटियाँ भी बिल्कुल नीचे नहीं लगी हुई, सारी आपके सामने मैं अभी डिश आउट करती हूँ। और केला गेला दाना है, बिल्कुल जुड़े नहीं है। और ये इसलिए कि मैंने सेला राइस इस्तेमाल किए हैं और उनको पहले से भिगो के भी रखा है और आधी कनी यानी कि उनको हाफ़ डन बॉईल किया था, थर्ड डन बॉईल नहीं किया था। तो इसलिए आप देख सकते हैं अब मैं थोड़ा क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ अपनी इस रेसिपी का। तो बिल्कुल अकेला अकेला दाना और बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है और जूसी जूसी सा हमारा बीफ इसमें नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।